माननीय न्यायाधिपति विजय बिश्नोई साहब। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। मंच पर आसीन परम आदरणीय सुजना राम जी, भगवाना राम जी, कैलाश जी DIG साहब और आज के प्रोग्राम के होस्ट समराथल फाउंडेशन के अध्यक्ष NR साहब। 2017 में मुझे याद है जब आपकी संस्था का शायद आपने शुरू की थी, तब आपका पहला प्रोग्राम आपने चंद्रा इन होटल के अंदर रखा था। ईमानदारी से मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये संस्था कोई बहुत ज़्यादा आगे चल पाएगी, क्यों कई बार ऐसे प्रयास हुए और फिर वो प्रयास क्यों विफल हुए, या तो कोई आपस में प्रतिस्पर्धा, आपस में एक दूसरे का नहीं बनना, फंड्स की कमी, और शायद वो कोई ईमानदार प्रयास भी नहीं थे। 2018 में आपका फिर प्रोग्राम हुआ, कुछ अच्छा हुआ था। तब कुछ मैंने बात कही थी कि इसको आप आगे चला पाएंगे या नहीं पाएंगे, थोड़ा सा मन में तब भी संशय था। लेकिन आज ये सारा प्रोग्राम देख करके और मुझे लगता है कि अब ये संस्था तो जम गई है और बहुत ही अच्छा चलेगी। बहुत समय बाद, ईमानदारी की बात है, बहुत समय बाद इस तरह का एक समाज का प्रोग्राम देख करके गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। इतना अच्छा आप लोगों की सेवा, इतने बच्चों के आपने जीवन सफल बनाया है, कितने परिवारों का आपने जीवन सफल बनाया है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज मैं बच्चों को देख रहा था, इनके जो चेहरे पे जो उम्मीद की जो किरण नज़र आ रही थी कि आप उसका मोल नहीं कर सकते। इतने कॉन्फिडेंट और इतनी इनके चेहरों पे जो उम्मीद थी कि आप देखते ही वाकई मन में कहूँ मैं भर आया, मेरा दिल भर आया। इतने सारे लोगों का एक सामूहिक प्रयास, और प्रयास सिर्फ इसलिए कि समाज से जो पिछड़ा वर्ग है, हमारे समाज का शोषित है या जिसके पास में साधन नहीं है, उनको हम एक मदद अपनी तरफ से दे सकें, इससे बड़ा सेवा कार्य कोई नहीं हो सकता। मैं साधुवाद देता हूँ इस प्रश्न जो संस्था के जो वॉलंटियर्स, जिसमें आपने बताया ब्लॉक वॉलंटियर्स, विलेज वॉलंटियर्स, यहाँ पे काम करने वाले तथा जो भी आप इस संस्था को चलाने वाले हैं। वाकई पैसे देना एक बात है, लेकिन संस्था के लिए टाइम देना एक बहुत बड़ी बात है। आप सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं, कोई किसी इंस्टीट्यूशन में लगा हुआ है, किसी के पास में कोई दायित्व है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से आप सेवा दे रहे हैं, वाकई ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। आप प्रयास कर रहे हैं और एक ईमानदार प्रयास कर रहे हैं, और उसके नतीजे अगर नज़र आ रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि भामाशाहों की कोई कमी नहीं रहेगी आपको। आपके ये छोटे मोटे कोई खर्चे हैं, ये तो पप्पू राम जी, दहल साहब और बोड़ा साहब बैठे यही कर देंगे। जब भी इनको कहोगे हाथों हाथ कर देंगे। इनके पास में ये शायद इनके तो प्रॉब्लम ये है कि पैसे लगाए कहाँ, तो इसलिए आपकी इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भामाशाह आपको खूब मिलेंगे और दूसरे लोग आपके साथ में जुड़ रहे हैं। जिस तरह से लोगों ने घोषणाएं की है 3 साल की, 5 साल की, कि मैं इसके अंदर अपना जो भी है देंगे, तो पैसे की आपको कमी नहीं रहेगी। मैं शिकायत तो नहीं करूँगा, ओल्डबा नहीं दूँगा, लेकिन एक बात मुझे थोड़ी सी लगी कि आपने 22 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 21 उसमें लड़के हैं, लड़की एक ही है। ये एक थोड़ा सा मुझे बात, मैं शिकायत नहीं करूँगा, लेकिन एक बात है जो लगी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी संस्था के अंदर महिला सदस्य कम हैं, वो एक कारण हो सकता है शायद, या क्या कारण है कि हम बच्चियों को हम मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। बाकी बच्चियां यहाँ पे पढ़ रही हैं अपने समाज में भी, लेकिन वो एक टीचर की नौकरी तक, ग्राम सेवक की नौकरी तक, कांस्टेबल की नौकरी तक
उनका एक ज़्यादा झुकाव है, उसको किस तरह से, आप लोग सब विद्वान लोग हैं, धर्मपाल जी ने, आपने सबने अपनी कार्यशैली का बताया, हमें एक रत्ती पर भी इसमें शक नहीं है कि आपकी जिस तरह से चयन का क्राइटेरिया है, जिस तरह से आप स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, उनको क्या ज़रूरत है वो हमसे बेहतर आप ज़्यादा जानते हैं और आप उन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ शायद हो सकता है कि जैसा कि बताया गया कि कोरोना काल की वजह से भी कुछ बच्चों का सिलेक्शंस कम हुए हैं, बट मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आने वाले टाइम के अंदर या अगले साल के अंदर ये जो सिलेक्शंस जो आपने 22 बच्चों के सिलेक्शन अपने पिछले 5 सालों में हुए हैं, उम्मीद करता हूं कि शायद इससे दोगुने सिलेक्शन 1 साल के अंदर होंगे। आप लोगों का जो ये नोबल कॉज है, जो पवित्र कार्य आप कर रहे हैं, उसके लिए देखिए आपको निःशुल्क सेवाएं कोचिंग इंस्टीट्यूट निःशुल्क आपको प्रदान कर रहे हैं, कोई आपको छूट दे रहे हैं, आपके पास में साउंड सिस्टम आपको निःशुल्क दिया जा रहा है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आपने संस्थान का पैसा इसके अंदर जो आयोजन के अंदर है वो संस्थान की फंड में से नहीं लगाया है, वो भी आपको लोगों ने सहायता करके दिया है। बहुत अच्छी सोच है। ये ज़रूर है जैसा कैलाश जी DI साहब ने बताया कि भामाशाह आपको मिलते भी रहेंगे, करते भी रहेंगे, लेकिन एक संस्था का जो एक रिसोर्स जो है वो एक आप डेवलप करें। शायद इस बारे में आप सोच भी रहे होंगे और हो भी सकता है। अब आपको मांगीलाल जी ने 200-300 आदमी तो वैसे ही अपने एक बम्बई से ही बता दिए, तो दूसरे भी और बहुत शहर है, बेंगलोर है और है, गोवा है, वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे प्रवासी बैठे हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और भी कोई एक आप जैसा भी सोच करके एक स्थायी आपका जो जिसको कहें आर्थिक संबल प्रदान कर सके, ऐसा कोई रिसोर्स आप ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे लोग आए, इतने सारे लोग यहाँ पर आज आए हैं और लगभग कई जिलों से हैं। भगवानाराम जी ने एक विचार रखा, कैलाश जी ने उसको समर्थन दिया, और मैं तो कहता हूँ कि इस विचार के बारे में हमको सबको ये सोचना चाहिए कि हम जो एक्चुअल में रोल मॉडल कौन है हमारे, उनको हम क्यों नहीं देख रहे हैं। आज जो भी एक कोई तस्कर है या और कोई गैर कानूनी काम करता है, उसको हमारे समाज ने एक प्रकार से रिकग्निशन दे दिया है। आप उनको समाज के अंदर आप उनको बुलाते हैं, आप उनका सम्मान करते हैं, ये क्या मैसेज देंगे हम समाज के अंदर। आप कैसे सोच सकते हैं कि एक जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है उसको अगर समाज बुला के और सम्मानित करे, तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वहाँ पे जो बच्चा बैठा है 12, 13, 15 साल का, वो उससे प्रभावित नहीं होगा। वो पूछेगा ये काम का करता है कि ये काम ये करता है, ये तस्करी का काम करता है, तो वो कहेगा कि ये समाज में मान्य है, ये कोई ठीक है कानून के हिसाब से गलत होगा लेकिन समाज में तो मान्य है। अब देखें किस तरह से हम पढ़ा लिखा जो हमारा एक वर्ग है, बड़ी ग्लानि होती है, बड़ी शर्म आती है जब देखते हैं कि सब नकल गिरोह पकड़ा गया, नकल के प्रकरण हुए, उसके अंदर हमारे व्यक्तियों के नाम आते हैं। ये समाज हम कहाँ ले जा रहे हैं। आज इतने बच्चे आप जो कह रहे हैं कि आप तैयारियां कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर एक सोचिए कि एक अगर परीक्षा नकल की वजह से या तो वो कैंसिल हो जाती है या नकल की वजह से उसके अंदर जो बिना मेरिट के व्यक्ति है उनका चयन हो जाता है, फिर आप किसको दोष देंगे। हमारा समाज, हम इतने अगर इंटेलिजेंट हैं, हमारे पास में इतनी मान्य प्रतिभाएं हैं, तो क्या हम इन कामों के लिए लगाए उन प्रतिभाओं को। हर समाज में बुराई है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे समाज में इस तरह की बुराई है, हर समाज में बुराई होगी, लेकिन वो समाज बहुत बड़े हैं, इतने बड़े समाज है कि उसके अंदर ये छोटी मोटी अगर वो करते हैं उनकी संख्या नगण्य मानी जाती है, लेकिन हमारा समाज छोटा है और उसके अंदर भी कुछ आदमी ऐसे निकलेंगे तो एक मैसेज क्या जाएगा। आप इस तरह की संस्था जो आप ये चला रहे हैं, इसका मैं तो ये कहूँगा इसका प्रचार प्रसार करें कि हमारे समाज में भी इस प्रकार की एक संस्था है जो इस काम में लगी है। हम किसी गलत काम में नहीं लगे हैं, हम इसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं
जितना ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार होगा, मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति जो समझदार व्यक्ति है वो अपराध में नहीं मिलना चाहता, उसका परिवार अपराध से जुड़ना नहीं चाहता, वो उनको अगर ये पता चलेगा कि इस तरह से कोई संस्था भी चल रही है तो शायद वो आपका सहयोग करेंगे। कोई गरीब और अगर कोई पिछड़ा व्यक्ति है हमारे समाज का, उसको वो गाइड करेंगे कि अपने बच्चों को उधर आप भेजिए, समर्थ संस्थान से जुड़ाइए। तो ये बहुत बड़ा काम होगा, न कि हमें अब इसको रोकना पड़ेगा। ये अपराधियों को हमारे समाज में जो रिकग्निशन देते हैं, हमें इसको रोकना पड़ेगा और बहुत जल्द रोकना पड़ेगा, अन्यथा स्थिति बहुत खराब हो सकती है। इतना अच्छा आप लोगों ने कार्यक्रम किया, इतने बच्चे यहाँ पे आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ये बच्चे अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल होंगे और ज़रूर इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँचेंगे। लेकिन पहुँचने के बाद में ये जो प्रयास समाज की तरफ से, फाउंडेशन की तरफ से किया गया है, इसको भूलेंगे नहीं और कहीं ना कहीं वापस पे बैक ज़रूर करेंगे जब ये सक्षम हो जाएंगे। जब आप कुछ बनेंगे तो समाज को वापस कुछ देना है, इसके बारे में ज़रूर सोचें। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं, बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम रहा है। बिलेश्वर जो हमें जगह भगवान राम जी ने उपलब्ध कराई है, आप लोगों ने भी समाज से सहयोग लेकर के और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी मुझे एक वो जो मोडस ऑपरेंडी जो है वो चंदा लेने की वो पसंद आई। आप 5 पुलिस वाले किसी के घर जाते हैं, सब है रिटायर्ड, लेकिन 5 पुलिस वाले घर जाके उससे मांगते हैं, बेचारा कुछ न कुछ तो देगा, क्या करेगा। तो ये आपकी मोडस ऑपरेंडी मुझे पसंद आई। आप है, नारायण जी है, खेत जी हैं और बाबूलाल जी हैं। तो आप लोग जाकर के और किसी के घर पे जाते हैं तो वो देखता है कि अभी ये रिटायर्ड वाले आए हैं, कोई नौकरी वाला आ गया तो मुश्किल हो जाएगी, तो इनको दो कुछ। मैं ऐसे ही लाइटर मोड पे बात कर रहा हूँ ये, लेकिन बहुत अच्छा, आप लोग भी समाज के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। एम्स एक बहुत बड़ा संस्थान है जिसके अंदर हमारे समाज के लोग पूरे देश से आते हैं और उनके लिए अगर एक सुविधा यहाँ पे एक अच्छी धर्मशाला की रुकने की सुविधा मिले तो ये बहुत बड़ी सहायता होगी। आप लोगों को भी इसके लिए साधुवाद। आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं, शायद अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो कुछ लोग बाग वो जो कहते हैं ना कि पेट पूजा के बिना कोई अच्छा नहीं लगता है, तो पेट पूजा की तैयारी हो रही है आपकी। लेकिन मैं मेरी तरफ से जैसा भी योगदान इस संस्थान को दे सकूँगा, इस फाउंडेशन को दे सकूँगा, मैं हमेशा के लिए तैयार हूँ। मैं आशा करता हूँ और मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ तथा कामना करता हूँ कि ये संस्थान दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करे। हम इस संस्थान के साथ में जुड़ें, हमारे समाज का एक नाम हो कि इस समाज के अंदर भी एक संस्थान ऐसा है जो समाज के पिछड़े वर्ग के लिए काम करता है। हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है, हम किसी न किसी पद पे बैठे हैं, हम कई क्षेत्रों में हम सफल हैं। अगर हम सफल हैं तो जो हमारे समाज में जो पिछड़ा वर्ग है उसको किसी भी प्रकार से हम सहायता कर सके, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। ये एक सामूहिक प्रयास होगा। आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इतना समय आपने दिया और उम्मीद करता हूँ कि अगले साल इससे भी एक बड़ा भव्य प्रोग्राम होगा जिसके अंदर हम सब इकट्ठे होकर के और इसी तरह से इसकी फाउंडेशन की जो सफलता है उसको मनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अधिपति श्रीमान विजय जी बिश्नोई द्वारा शैशव काल से ही आज तक संस्था के ऊपर हमेशा आशीर्वाद रखा। आपका यह आशीर्वाद आगे भी कायम रहे तो ये संस्था निस्संदेह बहुत अच्छा काम करेगी। हमारे लिए बहुत बड़ी उत्प्रेरणा की बात है और अगली बार हमें भी ये उम्मीद है कि इससे कहीं ज़्यादा सफलताएं और इससे कहीं ज़्यादा अच्छा कार्यक्रम ज़्यादा उत्साह के साथ होगा। आपने सर कुछ इशू रेज किए थे जिसमें महिलाओं यानी बच्चियों की जो सहभागिता है चयन में, उसके लिए हम विशेष बोलना चाहेंगे कि हमने जब ज़रूरतमंद के मानक बनाए थे तब बच्चियों के लिए हमने 5 मार्क्स दिए थे और लड़कों के लिए हमने 0 दिया था।
और हमारे बच्चियों के आवेदन ही बहुत कम आते हैं। 2019-20 में जितनी भी लड़कियां आई थी उनको हमने ले लिया था। हमारे अध्यक्ष महोदय की ये सोच थी कि लड़कियों को तो लेना ही लेना है। हालांकि सफलताएं आशानुरूप नहीं मिल पाई। एक बच्ची बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी जो एम्स में निकलने लायक थी, लेकिन कोई कारण से वो उत्प्रेरित नहीं रही। और उसके अलावा हम आपसे और निवेदन करना चाहेंगे कि सरकारी स्कूल के लिए हमारा नॉर्मली 8 मार्क्स होता है और जो प्राइवेट स्कूल है उनको बिल्कुल 2 मार्क्स या 0 मार्क्स तक हम देते हैं। लेकिन हमने सरकारी स्कूल की समस्त लड़कियों को इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर परसेंटेज हमने आज तक लिया, लेकिन ये अलग बात है कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं रह पाई। हमारा जो गर्ल्स का हॉस्टल है वो प्राथमिकता से लड़कों के हॉस्टल से बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके अंदर जगह भी ज़्यादा खाली है। गर्ल्स के सुविधाएं हम सब खुद करते हैं, मतलब हमारी कोशिश है कि गर्ल्स के लिए तो हम उनसे परिवार से भी कुछ पैसा, न्यूनतम पैसे लेने की कोशिश करते हैं, यदि फूड के संबंधित एक्सपेंसेस भी होते हैं तो, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। मैं और एक उदाहरण दूंगा कि सेड़वा गांव बाड़मेर में बहुत सुदूर है, वहाँ की एक परिवार की 3 बच्चियाँ हमारे पास पढ़ रही है। हमने कोशिश ये की है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्प्रेरित किया जाए। हो सकता है समय के साथ और अच्छे परिणाम आए, लेकिन आवेदन ही बच्चियों के कम आते हैं और शायद लड़कियों के परसेंटेज भी हमारे क्राइटेरिया 85 है उससे कम बन रहे हैं। तो इसमें कुछ रिलैक्सेशन किया जाए, लेकिन इसके रिलैक्सेशन करने से परिणाम नहीं आएंगे। समस्या वहाँ भी आती है कि 85% जो थ्योरी में साइंस के सब्जेक्ट है उससे नीचे का क्राइटेरिया करते ही चयन की संभावना लगभग 0 हो जाती है और 85 वाले भी चयनित नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात सर ये कि जो चयन नहीं हुए, जिसके बारे में भी बार बार कहा गया, तो वो बच्चे भी वेल स्टेब्लिश्ड है, वो कहीं और आयुर्वेदिक में कि होम्योपैथी में कहीं और चयनित हुए हैं, नर्सिंग में, लेकिन हमारे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे, ये तय बात है कि वो जीवन में कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि हमारा कंसिस्टेंट मोटिवेशन उनको इतना ज़्यादा होता है कि हमें ये भरोसा है कि वो जीवन में निस्संदेह कहीं ना कहीं सफलता जरूर अर्जित करेंगे।